क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज के पास थे, द ऑलमोस्ट पास थे, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि कोई वापस आया, एक गुड इनफ ऑफर आपके पास आया, एक डिस्ट्रैक्शन आया और आपने वो ले लिया। चलो ठीक है, जो मिला वो ले लो, और 6 महीने बाद आप वहां थे जहां थे, सेम प्लेस सेम फ्रस्ट्रेशन। ये कोइंसिडेंस नहीं था, वो एक टेस्ट था, और आप विदाउट नोइंग, बिना जाने उस टेस्ट के अंदर फेल हो गए। ये था यूनिवर्स का टेस्ट। आज हम इस टेस्ट के पैटर्न्स को समझेंगे, क्योंकि जब आप जानते हो कि टेस्ट आ रहा है तो आप चूज कर सकते हो कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अगर आपको यही नहीं पता कि यार यूनिवर्स के टेस्ट कैसे होते हैं, तो तुम कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? तुम बह जाओगे और लोगों की तरह, समझे? आज हम सीखने वाले हैं कि यार यूनिवर्स के टेस्ट कैसे दिखते हैं रियल लाइफ के अंदर। स्कैरसिटी माइंडसेट और अबंडेंस माइंडसेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, साइंटिफिकली क्या फर्क पड़ता है इन दोनों माइंडसेट से, कि क्यों सेटल करना तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली गिरा देता है, चाहे तुम वो रिलेशनशिप के अंदर सेटल कर रहे हो, चाहे जॉब के अंदर, चाहे बिजनेस के अंदर। और लास्ट में ऐसी 2 पावरफुल एक्सरसाइज देने वाला हूं जो तुम्हें टेस्ट रेडी बनाएंगे। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे तुमको अशिक्षित से शिक्षित करते हैं। उससे पहले अगर तुमने हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो वहां कर लो, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो वहां भी सब्सक्राइब कर लो हमको। एंड कोर्सेज कंसल्टेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। अभी ना तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत ही ज्यादा पावरफुल कहानी है। ये एक मेकअप आर्टिस्ट की कहानी है, और इस मेकअप आर्टिस्ट की कहानी से आप जरूर रिलेट कर जाओगे और आपको पता लग जाएगा कि कहां पर गलती करनी है, कहां पर नहीं गलती करनी। क्योंकि मैं ना अपने हर वीडियो के अंदर अपने किसी पर्सनल स्टूडेंट की स्टोरी जरूर बनाता हूँ, और इनकी कहानी ना मेरे को पर्सनली बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करती है। वो एक स्पेसिफिक ड्रीम एजेंसी के साथ वो साइन होना चाहती थी, राइट? टॉप टियर एजेंसी, राइट? उन्होंने विजन बोर्ड पे उस एजेंसी का नाम लिखा, उन्होंने इनर वर्क करा, उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया, सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंटली काम दिखाया। कुछ महीने बाद एक एजेंसी ने उनको कांटेक्ट करा, पर वो उसकी ड्रीम एजेंसी नहीं थी। उनको एक बहुत ही ज्यादा सॉलिड, बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑफर उन्होंने दिया। लॉजिकली कि यार ले लो, ब्रेन ये कह रहा था कि यार ये ले लो तुम, कोई बात नहीं, पर अंदर से कुछ ठीक नहीं लगा। उसने टेस्ट को पहचाना, उन्होंने करेज को उठाया और बोला कि भाई मुझे नहीं आपके साथ काम करना है। 5 महीने बाद उसकी ड्रीम एजेंसी ने उसको खुद कांटेक्ट करा। और इसके अलावा एक और स्टोरी तुमको मैं बताता हूं। सोचो मीरा हम नाम ले लेते हैं, जो अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर रही थी। जब वो रेडी फील होने लगी तो उनका एक्स वापस आ गया। फेमिलियर था, सेफ उनके ब्रेन को लग रहा था, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा था। अब ये ना उनके लिए टेस्ट था। उसने दूर रखा अपने आप को इमोशनली, एनर्जेटिकली और फिजिकली, और 3 महीने बाद रियल अलाइनमेंट में उनको कोई मिला। तुमको एक चीज समझनी है कि जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट हर जगह है, सिर्फ देखना आना होना चाहिए तुम्हें। अगर तुमको देखना ही नहीं आता है टेस्ट को तो तुम फेल कर जाओगे, समझे? अब हम समझते हैं कि यार यूनिवर्स का आखिर टेस्ट क्या होता है। व्हाट इज दिस यूनिवर्स का टेस्ट? यूनिवर्स कैसे टेस्ट लेता है, राइट? यूनिवर्स के ना टेस्ट के 3 फॉर्म्स आते हैं। पहला फॉर्म होता है द ऑलमोस्ट राइट टेस्ट। ऑलमोस्ट राइट टेस्ट क्या कहता है कि यार कोई चीज आती है जो ऑलमोस्ट है, जो ऑलमोस्ट तुमने मांगी थी, 80% मैच करता है। अब टेस्ट ये है कि क्या तुम 80% पे सेटल करोगे या तुम 100% के लिए वेट करोगे। ऐसे मैंने खुद ने पता नहीं कितने सारे टेस्ट को पास करा है, कितने सारी चीजों को मना करा है, तभी मैं आज यहां पर हूं। तभी आज मैं इंडिया का सबसे बड़ा 360 डिग्री माइंडसेट एंड मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूं। अब दूसरा टेस्ट आता है द फेमिलियर पुल, कि कुछ पुराना वापस आता है, चाहे वो एक्स पार्टनर हो, चाहे वो तुम्हारी पुरानी टॉक्सिक जॉब हो, चाहे वो कोई पुरानी हैबिट हो। फेमिलियर कंफर्ट हमेशा तुमको खींचेगा, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ना फेमिलियरिटी पसंद है। अब टेस्ट ये है कि क्या तुम पास्ट को क्लोज करोगे या उसको होल्ड करोगे। अब तीसरा टेस्ट आता है द वर्थ चैलेंज। तुम्हारे पास कोई सिचुएशन आती है, कोई इंसान आता है जो तुम्हारी वर्थ को क्वेश्चन करता है कि यार आप इतने काबिल नहीं हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो। अब टेस्ट ये है कि क्या तुम खुद पर बिलीव करते रहोगे या तुम दूसरों के डेफिनेशन तुम एक्सेप्ट कर लोगे। कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना तुमने कितने टेस्ट फेल करें और कितने टेस्ट पास करें।
अब ना इसका थोड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूं डोपामिन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के कंसेप्ट से। अब ब्रेन नेचुरली इंस्टेंट रिवॉर्ड्स को प्रेफर करता है, राइट? वो फ्यूचर रिवॉर्ड पे नहीं जाएगा। अब ये ना इवोल्यूशनरी है, ये ह्यूमंस के अंदर होता है कि यार जो अभी मिले इसको ले लो, इसलिए लोग टेस्ट के अंदर फेल हो जाते हैं। ऑलमोस्ट राइट ऑफर लेने का जो डोपामिन होता है ना वो टोटली इमीडिएट होता है। वेट करो का जो डोपामिन होता है, जब तुमने अपने दिमाग से बोलो कि यार मेरे को वेट करना है, तो डोपामिन तुम्हारा डिलेड हो जाता है। पर सक्सेसफुल मैनिफेस्टर्स जो होता है, जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल तरीके से मैनिफेस्ट करता है, वो हमेशा डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखते हैं लॉन्ग टर्म डोपामिन के लिए। अब रिसर्च ये कहती है कि यार जो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करते हैं, उनकी लाइफ आउटकम्स कंसिस्टेंटली बेटर होते हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो। हमेशा वो लोग लाइफ के अंदर हमेशा आगे जाते हैं। जितने भी लोगों ने जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लिया है, चाहे वो जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए, उनका या तो रिलेशनशिप या उनका जॉब या कुछ भी उनका वो खराब ही चलता रहा। और जिन्होंने सोच समझ के टेस्ट को पास करके डिसीजंस लिए हैं, वो हमेशा जिंदगी के अंदर आगे गए हैं। अब हम समझते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी और पैटर्न ब्रेकिंग। हर बार जब तुम एक टेस्ट को पास करते हो, ब्रेन में एक नया पाथवे स्ट्रांग होता है। मैं सेटलिंग के लिए नहीं बना हूं, मैं बेस्ट डिजर्व करता हूं। हर बार जब फेल होते हो, ओल्ड पाथवे तुम्हारा स्ट्रांग होता है कि यार मैं वही ले लेता हूं जो मिलता है। कॉन्शियसली टेस्ट पास करते रहने से लिटरली तुम्हारा ब्रेन रिवायर होता है, तुम्हारी जो सेल्फ वर्थ है वो इंक्रीज होती है और तुम्हारा अट्रैक्शन का जो पावर है वो बढ़ जाता है। अब हम समझते हैं आरएएस और अबंडेंस माइंडसेट। स्कैरसिटी माइंडसेट में आरएएस हमेशा प्रूफ ढूंढता है कि यार इतना ही मिलेगा, और मिलता भी इतना ही है। तुमने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि यार इसमें तो इतना ही मिलता है, इससे ज्यादा तो मिलता ही नहीं है। अब अबंडेंस माइंडसेट में आरएएस प्रूफ ढूंढता है कि यार और भी है, बेटर भी पॉसिबल है, और बेटर आता भी है, लोगों के पास और बेटर अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, और बेटर जॉब्स भी आती हैं। अब टेस्ट पास करना मेंटली अबंडेंस माइंडसेट का एक्टिवेशन है। जैसे तुमने टेस्ट पास कर लिया, तुम्हारा अबंडेंट माइंडसेट एक्टिवेट हो जाएगा और वो उसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेगा। समझो, अब ये ना एक एनालॉजी से, हम सिंपल एनालॉजी से हम समझते हैं। तुम परफेक्ट जीन्स ढूंढ रहे हो, एक शॉप में एक पेयर मिली, वो ऑलमोस्ट राइट थी पर फिटिंग परफेक्ट नहीं थी, कलर थोड़ा सा ऑफ था, राइट? अब स्कैरसिटी माइंडसेट क्या कहेगा, ये ले लो, कहीं और से बेटर नहीं मिलेगा, यहीं पर ही मिलेगा, इतना ही मिलता है, इससे अच्छा नहीं मिलेगा। अब अबंडेंस माइंडसेट क्या कहता है कि यार ये वाली नहीं, दुनिया में हजारों ऑप्शंस है, बहुत सारी दुकान है, मेरी परफेक्ट वाली एग्जिस्ट करती है, मैं उसे ढूंढूंगा। तुम ऑब्वियसली दूसरी शॉप चले जाते हो और परफेक्ट पेयर तुमको मिल जाती है। अब ये माइंडसेट अपनी लाइफ के हर एरिया में तुमको अप्लाई करना है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज हो, सब में इतना ही मिलेगा, ये लिए नहीं है और कैसे ज्यादा मिल सकता है, और ज्यादा मिलेगा, इस पे बिलीव करना है। ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, जब भी तुम ये बोलते हो ना कि यार इतना ही मिलेगा, ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी गिरा देता है। और जब तुम ये बोलते हो कि यार इससे भी बेटर है, ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अप कर देता है। अब ना हम 2 एक्सरसाइज सीखेंगे, टेस्ट आइडेंटिफायर एंड एनर्जेटिक क्लोजर। अब पहला एक्सरसाइज है कि कहां सेटल कर रहा हूं मैं। अपनी लाइफ के 3 मेन एरियाज देखो, कैरियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ। हर एक के लिए सीधा लिखो कि क्या मैं यहां सेटल कर रहा हूं किसी डर से या जेन्युइन चॉइस से। अगर मुझे पता होता कि समथिंग बेटर डेफिनेटली आने वाला है, तो क्या मैं अभी भी ये होल्ड करता? जो सेटल करना आइडेंटिफाई हो, उसको रिलीज करने के बारे में सोचना शुरू करो। अगर तुम्हारा दिमाग ये कह रहा है कि यार यहां पर मैं सेटल हो रहा हूं, उसको प्लान करोगे तुम रिलीज कैसे कर सकते हो। अब ये ना एक प्रोसेस है, राइट? अब इसमें इमीडिएट एक्शन जरूरी नहीं है, पर क्लैरिटी जरूरी है कि यार मैं यहां पर डिजर्व नहीं करता, इससे मेरे को बाहर जाना है और मेरे को और बेटर ढूंढना है। अब दूसरा एक एक्सरसाइज है एनर्जेटिक क्लोजर। अब एक्सरसाइज 2, इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना। एनर्जेटिक डोर क्लोजिंग। कुछ पुराना है जो तुम होल्ड कर रहे हो, चाहे वो इमोशनली हो सकता है, चाहे वो एनर्जेटिकली हो सकता है। अपने आप से पूछो कि मैं कौन सी ऐसी पुरानी चीज एनर्जेटिकली होल्ड कर रहा हूं। चाहे वो एक पुराना रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी का रिग्रेट हो, या एक वर्जन ऑफ योर सेल्फ हो जो तुमने पीछे छोड़ दिया है, या फिर जो तुमको पीछे छोड़ना था। एक लेटर लिखो उसके लिए या उस सिचुएशन के लिए। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, क्योंकि हर एक्सपीरियंस ने तुमको कुछ ना कुछ सिखाया है। ग्रैटिट्यूड पे पहली वीडियो में बना चुका हूं, राइट? फिर लिखो कि यार मैं अब
ये डोर क्लोज कर रहा हूं, मैं अपने फ्यूचर के लिए स्पेस क्रिएट कर रहा हूं। ये पास्ट मेरा है पर मुझे डिफाइन नहीं करता है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिजिकली पेपर को फोल्ड करो, रख लो या फिर फाड़ दो या तुम जला दो। इससे तुम्हारा एनर्जेटिक वो क्लोजर हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन तुम्हारे रिचुअल्स को सीरियसली लेता है, समझो। और ये ओल्ड अटैचमेंट्स को तुम्हारा रिलीज करेगा। अगर तुमको यहां तक ये वीडियो समझ में आई है ना, तो कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि तुम कौन सी आइडेंटिटी को तुम क्लोज करना चाहते हो या फिर तुम आज ही क्लोज कर रहे हो। और इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करना जिसको देख के तुम्हें ये लगता है कि यार इसने कोई ना कोई टेस्ट इसने फेल करे हैं, जिससे कि वो भी उन टेस्ट को पास करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। और कमेंट जरूर करना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।